मालवीय नगर के होटल में क्यों चली गई 21 लोगों की जान। हे राधा रानी, हे महादेव, अरे बाबू, हे भगवान जी, भगवान जी, ये मांगे, हे भगवान, हे भगवान जी, ये मम्मी, ये मांगे, ये मांगे, ये मांगे, ये मांगे, ये मम्मी के हॉस्पिटल एम्बुलेंस वाला का फोन ना करे जाए, एम्बुलेंस को तो बुला दो। बेसमेंट के रेस्तरां से ऊपर कैसे फैल गई आग। अपनी परवाह न करते हुए लोगों को निकाल रहे हैं, जैसे हमारे दमकल की गाड़ी अभी तक नहीं आई है। ये लेडीज तोड़ो, खिड़की तोड़ दो। होटल में आग कब, कहां और कैसे लगी। 3 जून की सुबह दिल्ली के मालवीय नगर का यह होटल मौत की भट्टी बन गया। आग ऐसी लगी जिसमें 21 लोगों की जान चली गई। मरने वाले 21 लोगों में 11 विदेशी नागरिक, 10 भारतीय हैं। नाइजीरिया, मोजाम्बिक, बांग्लादेश और लाइबेरिया के नागरिक हैं। इस आग में कुल 58 लोग फंसे हुए थे। चश्मदीद बता रहे हैं कि आग पहले बेसमेंट में लगी। सुबह 8:20 पर आग का धुआं होटल से निकल रहा था, जिसके बाद फायर ब्रिगेड और दूसरी मदद आने से पहले ही आग ने होटल को घेर लिया। 8:20 पर जब मैं अपनी शॉप खोलने के लिए आया था तो धुएं का इतना जहरीला यहाँ पे गुबार आया, मेरे दम घुटने लग गया। मैंने कहा भाई क्या हो गया, तो सब्जी वाले ने बोला यहाँ पे आग लग गई है। मैं यहाँ पे अपनी गाड़ी खाली कराने आया था, इसमें धुएं निकल रहे थे, थोड़े थोड़े धुएं। तो होटल का स्टाफ जो है वो और होटल का मैनेजर आग बुझाने वाले जो सिलेंडर हो ना, उनको लेके मतलब बुझाने की कोशिश कर रहे थे, पर हो गए सिलेंडर खत्म। उसके बाद जब मैं यहाँ पे आया तो मैंने आगे सबसे पहले उनसे ये बोला, मैंने कि भाई अभी आग मतलब स्टार्ट हुई है, फायर ब्रिगेड को फ़ोन करो। मैंने अपने फ़ोन से फायर ब्रिगेड को फ़ोन करा, एम्बुलेंस वालों को फ़ोन करा। इतने में थोड़ी देर बाद आग जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ गई। दिल्ली के इस होटल में आग शॉर्ट सर्किट से लगी। लेकिन वो शॉर्ट सर्किट कहां हुआ, इसकी जांच आगे होगी। होटल के बेसमेंट में रेस्टोरेंट है। रेस्टोरेंट के ऊपर 5 मंजिला इमारत है। इस इमारत में 25 कमरे थे। रेस्टोरेंट के किचन में भी इलेक्ट्रॉनिक चूल्हा था। क्या पहली चिंगारी किचन के इलेक्ट्रॉनिक चूल्हे में आग लगने से फैली? या फिर होटल के बाहर शॉर्ट सर्किट लगने से आग लग गई, जिसने होटल को मौत की भट्टी बना दिया? आग लगने की सूचना पर जो लोग सबसे पहले पहुंचे, जिन्होंने रेस्क्यू सबसे पहले शुरू किया, वो होटल की बिल्डिंग के बारे में कह रहे हैं कि अगर आग लगने के बाद होटल का गेट खुल गया होता तो शायद ज्यादा जानें बचाई जा सकती थी। होटल का एग्जिट और एंट्री का बस एक ही गेट था। सिक्योरिटी की वजह से इसे इलेक्ट्रॉनिक बनाया गया था। होटल का गेट बिजली से ऑपरेट होता था। बिजली कटने की वजह से गेट पूरी तरह लॉक हो गया। गेट को बाहर से खोला नहीं जा सकता था। गेट न खुलने से लोग आग के बाद बाहर नहीं निकल सके। होटल में प्रवेश करने और बाहर निकलने के अलग इंतजाम नहीं थे। होटल के बाहर जो गेट आपको दिख रहा है, उसी से लोग अंदर आते थे और बाहर जाते थे। यही एकमात्र अंदर घुसने और बाहर निकलने का रास्ता था। अगर एंट्री एग्जिट अलग अलग होती तो इतनी कैजुअलिटी ना होती।
ज्यादा लोगों को बचाया जा सकता था। नीचे से सब्जी वालों की कॉल आनी शुरू हो गई थी कि आग लग रही है, तो हम नीचे उतर के आए, देखा तो आवाजें आ रही थी, हेल्प हेल्प, हाथ मार रहे थे। शीशे ना खुलने वाले नहीं थे, ये ब्लॉक थे, ये मतलब ऐसे भी नहीं थे खुल जाएं, टफन ग्लास थे मजबूत वाले। फिर उसके बाद हमने ईंटें और पत्थर लेके वो शीशे तोड़े थे। हमने सबने, जो लोकल के एरिया के जितने भी हैं, उन्होंने सबने शीशे तोड़े। शीशे तोड़ने के बाद जो सेकंड फ्लोर से 2 इंडियन थे वो कूद गए थे, तो उनके चोट वोट लगी थी। फिर हमने बाद में सभी ने मिलके सामने दूसरे उन्हों से हमने गद्दे कर दिए। 3rd फ्लोर से फिर जो है 2-3 लेडीज़ें जो थी वो जंप करी थी। 80% फॉरेनर थे। फॉरेनर जी। ये 8 बजे के आसपास तो हमें पता लगी थी, ये 9 बजे के भी बाद में ये दमकल आई जी। मैक्स हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट होता ना, उसी की वजह से ये सभी होटल खुले हुए हैं यहाँ पर। मेन वजह यही थी कि मेन एंट्री जो थी इनकी वो ब्लॉक थी, और वो इलेक्ट्रॉनिक है। अब जैसे लाइट कटी है आग की वजह से और वो ब्लॉक हो गया। ऐसा भी नहीं है कि उसमें फिजिकली उसको खोल सके, कि ऐसा होता लाइट कट जाए कुछ है उसको फिजिकली खोलना, वो भी नहीं है उसके अंदर, मोटराइज है। इस वजह से लोग, अच्छा निकासी का गेट था कोई था ही नहीं। जो टॉप फ्लोर पे कुछ पहुंच गए थे, जिन्होंने थोड़ा जीने पे धुआं था, 5-6 बंदे वो पहुंचे, वो बगल वाले होटल में कूद गए छत से। 1 घंटे में 9 बजते बजते इस होटल में आग ने विकराल रूप ले लिया था। लोग अंदर से केवल हेल्प हेल्प ही चिल्लाते रहे, लेकिन पूरा होटल लॉक था। अपनी परवाह न करते हुए लोगों को निकाल रहे हैं। कैसे हमारे दमकल की गाड़ी अभी तक नहीं आई है। कमरों की सड़क पर खुलने वाली खिड़कियां टफन ग्लास की बनी थी, जो दीवार में फिक्स थी। खिड़कियों में मजबूत जालियां भी लगी थी, जिनको तोड़ना काफी मुश्किल था। इसीलिए इनको हथौड़ी से तोड़ा गया, नीचे से पत्थर मार मार के फोड़ा गया। अरे यार इनको कुदा दो ना। और फिर अंदर फंसे लोगों का रेस्क्यू किया गया। कूद गया, बच गया। शीशों को तोड़ा, और फिर हम लोगों ने ईंट उठा करके ईंटों से शीशों को तोड़ा, और एक बार में शीशे नहीं टूट रहे थे, 3-3, 4-4 बार फेंकने से वो शीशे टूट रहे थे। शीशे के बाद जो जाली थी, उस जाली को तोड़ा गया। फिर उसमें से वहां से जो लोग निकल के आए, हेल्प हेल्प चिल्ला रहे थे। आग तब तक अपना भयानक रूप ले चुकी थी, आग बढ़ चुकी थी। ना नीचे जाते बनता था, ना ऊपर आते बनता था। हम भी नजदीक नहीं जा सकते थे, हम बस दूर से उनको बोल रहे थे कि आप जंप कर लीजिए, तो वो जंप करने के लिए डर रहे थे। तो फिर रियाजुद्दीन भाई से जो गद्दे लिए, उन गद्दों पे उनको जंप कराया गया, जिसमें एक छोटी बच्ची थी। रियाजुद्दीन भाई से गद्दे लिए थे, उन गद्दों पे जब जंप कराया गया, 6-7 साल की बच्ची थी, जंप करी तो बच उठ गई। लेडीज जंप करी, वो उठ गई, बच गए। सभी जितने लोग यहाँ से कूदे थे वो सब बच गए। एक जन था जो रस्सी में, डेसू की तार में उलझ गया था, तो उसके सर में थोड़ा सा इंजरी हो गई, माइनर इंजरी के साथ, बाकी वो बच गए। दिल्ली के फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट के साउथ जोन के चीफ AK मलिक की टीम ने ही इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया। बिल्डिंग की जांच के बाद उन्होंने बताया कि आखिर ये होटल मौत की भट्टी बन कैसे गया। देखिए, ये जो बिल्डिंग है, ये बेसमेंट, ग्राउंड प्लस 5 अपर स्टोरीज है, और इस बिल्डिंग को पूरी तरह से सील किया हुआ है चारों तरफ से। इसमें आगे की तरफ फसाड लगा हुआ है, और फसाड के अंदर जो खिड़कियां हैं, या इवन बाथरूम की भी जो खिड़कियां इस बिल्डिंग के अंदर हैं, वो सारी सील्ड हैं, उनमें कोई ओपनिंग की व्यवस्था नहीं दी गई है। तो ये बिल्डिंग एक शाफ्ट की तरह है। तो ऐसी बिल्डिंगों में जहाँ वेंटिलेशन का कोई प्रोविज़न नहीं होता, जब भी कोई फायर इंसिडेंट होगा तो आग जब लगेगी तो हीट और धुआं बहुत तेज़ी से पूरी बिल्डिंग में फैल जाएगा, और उसकी वजह से किसी को उससे निकलने का समय नहीं मिलेगा। इस तरह की बिल्डिंग में अक्सर ऐसा होता है। ये नकुल है, गुरुग्राम के रहने वाले हैं। इनकी मौसी का परिवार भी इसी होटल में रह रहा था, क्योंकि इनके जीजा का इलाज एम्स में हो रहा था। परिवार रोजाना अप डाउन नहीं कर सकता था, इसीलिए वो होटल में रह रहा था। लेकिन होटल की आग में इनके परिवार के 8 लोगों की मौत हो गई। जी, मेरी मौसी जी थी, उनकी बेटी थी ये, उनकी बेटी, उनके हस्बैंड, उनकी 2 बेटियां, साथ में उनकी मदर, सब लोग एक साथ एक्सपायर हो गए। घर में कोई नहीं बचा जी, होटल में रुके थे। अच्छा, कहाँ के रहने वाले थे लोग? होटल कब आए थे, कब चेक इन किया था? इतनी तो जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि वो उनके फादर एडमिट थे, मेरे जो ब्रदर इन लॉ लगते थे, उनके फादर एडमिट थे। तो वो लोग
डेली अप डाउन नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने यहाँ पे होटल लिया था जी। तो आज सुबह पता चला कि ऐसे ऐसे आग लग गई। इस होटल का मालिक लवकेश बजाज है और आसपास के लोग बता रहे हैं कि ये अकेला उसका होटल नहीं है। ऐसे 6 से 7 होटल उसके पास हैं, जिसमें केवल टूरिज्म डिपार्टमेंट से लाइसेंस लिया गया और उसके बाद ऐसे ही मौत की भट्ठी वाले होटल तान दिए।